नमस्कार दोस्तों, हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश डाका और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान का जिला हनुमानगढ़ जिले के तहसील भादरा और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से उप कारागृह भादरा जिला हनुमानगढ़ की ये जेल है भादरा तहसील की। इसके अंदर जो है आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है और जहाँ तक सुनने में आया है कि कैदियों को नाम दीक्षा भी दी जाएगी। तो हम दिखाएंगे पूरा कवरेज। जिस संत का ज्ञान प्रचार इतना तेजी से फैल रहा है उसका सत्संग अब हमारी जो भारतवर्ष की जेलों में शुरू हो चुका है। कैदियों को सत्संग सुनाया जा रहा है, कैदियों को पुस्तकें बांटी जा रही है। ये शायद विश्व का पहला मिशन होगा जो जेलों के अंदर पुस्तक प्रचार और नाम दीक्षाएं दी जा रही है। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं बातें कि एक संत जिसका प्रचार इतनी ज़ोर शोर से चल रहा है, कैदियों को भी जेलों के अंदर जो है उनको सत्संग सुनाया जा रहा है, उनकी नाम दीक्षा दी जा रही है, पुस्तकें वितरित हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी देखने वाला बात होगी। बने रहे हमारे साथ। मर चुका है, नाम और निशान नहीं उनका। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ फिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आज उसका कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नाम और निशान कुल भी समाप्त, रावण भी अंत। मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है। और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। ज्ञान सुनो और ज्ञान से आप देख लो आप जो भक्ति कर रहे हैं उसमें क्या कमी है और आपको कौन सी सही भक्ति करनी है, उसमें क्या फर्क है। संत रामपाल जी महाराज हम सब शिक्षित है, मेरे शिक्षित समाज सबको मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, आप श्रद्धा से भक्ति करो, अंधश्रद्धा नहीं। आप जब देखेंगे ग्रंथ पढ़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे वो 101% खरा सोना है। तो आप आ जाओ, एक बार दीक्षा ले लो और जो सबको लाभ हो रहे वो आपको भी होंगे। जैसे आज हम बोल रहे हुआ है आप सबको भी होगा और जल्दी से जल्दी आके आप लाभ उठाए, ये नाम दीक्षा ले। और सबको मुझे यही बस एक संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरु जी के मंत्र करो। और बंदी जो ये पुस्तक है ये भी अनमोल ग्रंथ है, पढ़ियो आप जैसे टाइम पे पढ़ो। जल्दी पढ़ो जी। तक दे ठीक है। अभी आपको कोई भी कवरेज करनी है वो बस 1 मिनट का। अभी हम पहुंच चुके हैं जेल कारावास भादरा जिला हनुमानगढ़ का और यहाँ पर जो है आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ है। तो जो हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जेल में करवाने का आखिर क्या कारण है, लेते हैं इन्हीं से जानकारी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज आपकी भादरा जेल के अंदर सत्संग हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, तो इससे कैदियों के अंदर क्या संदेश जाएगा और आपको कैसा लगा इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं उपकारागृह भादरा पर 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर श्री रामपाल जी महाराज के शिष्यों का पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस सत्संग के बारे में
बंदियों को मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया, वह भविष्य में अपराध नहीं करने की सलाह दी गई। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने 2-2.5 घंटे का सत्संग सुना तो जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आएगा, ऐसा उसके अंदर बताया गया है। जैसे नशीली वस्तुओं का सेवन करना और उसमें अंदर ऐसा ज्ञान दिया गया है। ज़रूर बदलाव आएगा जी, ऐसी बात नहीं है। आप भी समय समय पर हम रामपाल जी के शिष्यों से निवेदन करते हैं कि वो उपकारागृह भादरा पर आकर बंदियों को ऐसी शिक्षा दें। रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से भादरा तहसील से हमारे साथ मुख्य सेवादार भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि आखिर आगे भविष्य में भी जैसे जेल कारावास भादरा से जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि भविष्य में और भी ऐसे कार्यक्रम हो, तो इनसे भी लेते हैं जानकारी कि आगे अगला कदम दोबारा से फिर कैसे क्या प्रोग्राम होंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणधीर दास है जी। तो आगे भविष्य में भी जैसे कह रहे हैं सर कि दोबारा फिर हो, तो ऐसा क्या आपका ये मिशन है जिसके अंदर जो आपने सत्संग होते हुए देखे हैं, मंदिरों में सत्संग होते हैं, धर्मशालाओं में होते हैं, धार्मिक स्थलों पर होते हैं, जेल के अंदर जो आपने मुहिम छेड़ी है, जहाँ कैदियों को जो आज आपने प्रसाद वितरण किया है, नामदान भी दिए गए हैं संत रामपाल जी की तरफ से, तो आपका ये क्या मुहिम है, कैसे चल रही है, इसके बारे में बताइए। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के जो ये उप कारागृह में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जो आज सत्संग का आयोजन, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सत्संग का आयोजन हुआ है, इसके अंदर जो यहाँ जेल जो स्टाफ है उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है और उन्होंने बार बार आग्रह किया है कि आप हर महीने ऐसी सत्संगें जरूर लेकर के और सत्संग का कार्यक्रम कराएं, ताकि जो अंदर बंदी हैं गलती से या कैसे भी कोई भी अपराध करके अंदर आए हुए हैं, ताकि उनमें सुधार हो सके। तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ भादरा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भी ऐसे जेल केंद्रों पे जाकर के और संत रामपाल जी महाराज अपना वीडियो के माध्यम से संदेश देते हैं कि अपराध करने से क्या नुकसान है और हमें अपराध नहीं करना चाहिए, और हमारे को ये मानुष्य जीवन मिला है तो इसमें हमें सद्भक्ति करके और इस जीवन का पीछा छुटवाना है। कितने कैदियों ने नाम लिए हैं आज सतगुरुदेव जी महाराज की दया से 4 भगत आत्माओं ने नाम दीक्षा लेकर के और अपराध नहीं करने की और इन्होंने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है, और 4 भगत आत्माओं ने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली है। तो हम स्टाफ के आपके चैनल के माध्यम से जेल स्टाफ को फिर पुनः इनको हार्दिक रूप से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इन्होंने इतना सहयोग किया है और 2-3 घंटे का टाइम निकाल के इन्होंने सत्संग का आयोजन करवाया है। इनका बहुत बहुत आभार है, और हम आगे जैसे जैसे समय मिलता रहेगा इनके संपर्क में रहेंगे, और जैसे जैसे हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश होगा उसके अनुसार हम बार बार आकर के अंदर कैदियों को सत्संग का प्रोग्राम करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजेश शिवानी नाम है जी मेरा। कहाँ से हो आप? मैं शिवानी से हूँ सर, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हाँ सर। ये सर जो जेलों के अंदर जो आपने कदम उठाया है, आज तक विश्व के अंदर ये रिकॉर्ड है कि पहली बार किसी जेलों के अंदर जो कैदियों को सत्संग सुनाने की जो मुहिम चलाई आपने, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर, युवा जो होते हैं, युवा वर्ग जो होता है वो अपराध करके जेल में ही आता है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है कि बेटा जो जेलों में जो बंदी हैं उनको इस तत्व ज्ञान से अवगत कराओ कि अपराध करने से आप लोग कहाँ जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से हर जेल में, लगभग राजस्थान की हर जेलों में सत्संग हो चुका है। अब कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा की जेलों में भी सत्संग हो। सर जैसे हमने सुना कि पीछे जैसे मध्य प्रदेश साइड में जेलों में सत्संग हुए, वहाँ पर भी नाम लिया है, तो कैदियों के ऊपर इस सत्संग का क्या अट्रैक्शन बनता है जो सुनने के बाद जैसे वो एक संकल्प सा ले लेते हैं, और जैसे नाम दीक्षा, जैसे आज भी यहाँ भादरा जेल के अंदर 4-5 जो कैदियों ने नाम लिया है, उनको ऐसा इस सत्संग से क्या अट्रैक्शन बनता है? ऐसा जैसे संत तो और भी बोलते हैं, उनका ऐसा कहीं प्रचार नहीं देखा और नाम लेने के लिए तुरंत कैदी तैयार हो जाते हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं, वेदों अनुसार सत्संग करते हैं, उनको बुराई से अवगत कराया जाता है। कई कैदी ये बोलते हैं भाई आज के बाद हम ये बुराई नहीं करेंगे, उनको संत रामपाल जी महाराज जो बुराई होती है उसके बारे में अवगत कराते हैं, उनको सच्चाई बताते हैं कि बेटा ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। आज के सत्संग में जैसे गीता जी और वेद शास्त्रों को पढ़ के सुना जाता है, उसका जो कुछ अनपढ़ भी होते हैं उनके अंदर जो वेद शास्त्रों का जो जैसे चल रहा था स्क्रीन के ऊपर,
उनको देख के उनमें क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, हमें उन जो अनपढ़ लोग हैं उनको बताया है भी 7:30 के ऊपर सत्संग आता है। वो अंदर जो स्टाफ ने वो टीवी लगा रखा है, वो सत्संग सुन भी सकते हैं और पुस्तक भी वितरित करी है। उन्होंने कसम खाई है भाई हम आज के बाद ना तो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू रात और ये गुटखा नहीं पिएंगे और आगे से हम आज के बाद हमारा जीवन चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि पहला मिशन संत रामपाल जी महाराज का है विश्व के अंदर। आज तक आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जेलों के अंदर जहाँ सत्संग और पुस्तक वितरित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी विचारणीय विषय, सोचने पर मजबूर करती है बातें कि एकमात्र संत 2014 18 नवंबर से हिसार कारावास के अंदर बंद है, उसके बावजूद उस संत का जो ज्ञान प्रचार जेलों के अंदर जगह जगह जो प्रचार हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर डंके की चोट पर इनका प्रचार चल रहा है। तो आप भी देख सकते हैं इसके ऊपर।